भक्तों, फाल्गुन मास की दूसरी सबसे बड़ी एकादशी है, जिसे हम आमलकी एकादशी या रंगभरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। भक्तों, ये एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि में आती है। तो भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आमलकी एकादशी के दिन आपको कौन से खास काम जरूर करने चाहिए। अगर भक्तों आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं या जैसा भी रहते हैं, क्या आपको ऐसा काम कर लेना चाहिए इस दिन, जिससे आपके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की कृपा बन जाए। तो भक्तों, ये वीडियो बहुत ही अद्भुत है और ऐसी ऐसी बातें आज आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी जो आपने पहले शायद सुनी हो, परंतु अब आप भूल चुके हैं। तो भक्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए ताकि आपको आमलकी एकादशी की संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही साथ भक्तों, इस वीडियो के दौरान हम आपको ये भी बताएंगे कि साल 2026 में आमलकी एकादशी कब की होगी। तो भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी के रूप में मनाया जाता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ आंवले की पूजा करने का भी विधान है। भक्तों, जब भी आंवला एकादशी पड़े, आप एक दिन पहले से ही आंवला लेकर अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि उस आंवले के साथ भगवान की विशेष पूजा की जाएगी। भक्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन से आमलकी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन काशी में होली के रंगों का उत्सव शुरू हो जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार उन्हें काशी लाए थे, जिसके स्वागत में देवताओं और शिवगणों ने उन पर अबीर गुलाल और रंग बरसाए थे। तो भक्तों, इस दिन कोशिश करिएगा, यानी एकादशी के दिन भगवान शिव के मंदिर जरूर जाएं और भगवान शिव को रंग जरूर समर्पित करें। भक्तों, अगर आपने ऐसा कर दिया तो महादेव की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। भक्तों, मान्यताओं के अनुसार आंवले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करना अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के वक्त आंवले को पेड़ के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसी कारणवश आंवले के पेड़ में ईश्वर का वास माना गया है और इसलिए आंवले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार आंवले की एकादशी करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के समान होता है। भक्तों, अगर आपके घर के आसपास में आंवले का पेड़ नहीं है और न ही आप उस पेड़ के नीचे दीपक जला पा रहे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। भक्तों, इस दिन आप कोशिश करिए कम से कम कच्चा आंवला अपने घर में लेकर आए और उस आंवले को भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष रखकर उस आंवले की पूजा करें, भगवान विष्णु की उपासना करें। भक्तों, प्राचीन काल में चित्रसेन नामक एक राजा रहता था। वो बहुत ही धार्मिक और सत्प्रिय था। उसके समस्त राज्य में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व था। राजा सहित सारी प्रजा एकादशी के व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव और विधि विधान के साथ किया करते थे। राजा बड़े ही निष्ठा से आंवलकी एकादशी का व्रत किया करता था। राजा चित्रसेन की इस कथा के आधार पर यह भी माना जाता है कि सही विधि से किया गया व्रत ग्रहों के अनुकूल फल देता है। ऐसे मामलों में लोग ज्योतिष परामर्श लेकर यह जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में कौन से योग इस व्रत को विशेष लाभकारी बनाते हैं। एक समय राजा शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर चला गया। उसी समय कुछ डाकू राजा को चारों ओर से घेर कर अपने अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु जब भी डाकू अपने शस्त्र से राजा पर प्रहार करते, वो शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में बदल जाते। अधिक डाकुओं की संख्या होने के कारण राजा बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी वक्त राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने सारे डाकुओं को मार गिराया, जिसके बाद वो अदृश्य हो गई। राजा को जब होश आया तो उसने चारों ओर मरे हुए डाकुओं को पाया। यह देखकर वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। राजा के मन में यह विचार आया कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारे आंवलकी एकादशी व्रत करने के प्रभाव से इन दुष्टों का नाश हुआ है। तुम्हारे शरीर से उत्पन्न आंवलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इन दुष्टों का वध किया है। इनका वध कर वो पुण्य तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई एवं एकादशी के व्रत के प्रति उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। जब राज्य में वापस लौटकर राजा ने सभी को एकादशी के व्रत के बारे में बताया
तो सभी ने इस व्रत को करने का निश्चय किया। तो श्याम भक्तों, ये एकादशी की महत्व है, ये एकादशी की कथा है। श्याम भक्तों, आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में तो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अब जानते हैं कि इस दिन आपको कौन से विशेष उपाय कर लेने चाहिए। हालांकि कुछ उपाय तो मैंने वीडियो के बीच में ही आपको बता दिए हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। श्याम भक्तों, आमल की एकादशी के दिन स्नान के पानी में 7 बूंद गंगा जल, 1 चुटकी तिल और 1 आंवला डालकर स्नान जरूर करना चाहिए। श्याम भक्तों, आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध अर्पित जरूर करना चाहिए। अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो जो कच्चा आंवला आप लेकर आए हैं अपने साथ, उस आंवले को एक कटोरी में रखकर उसके ऊपर कच्चा दूध डालें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। श्याम भक्तों, इसके साथ ही आंवले को कुछ समय के लिए जल में रखें और इसके बाद पानी को पूरे घर में छिड़क दे। ऐसा माना जाता है कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में वास कर रही हैं, इस आंवले के जल को छिड़कते ही आपके घर से विलीन हो जाएगी। तो श्याम भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही श्याम भक्तों, इस वीडियो के दौरान मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस दिन अगर आपके घर के आसपास में आंवले का वृक्ष है तो वहां जाकर एक घी का दीपक जरूर जलाएं। अपने घर में तुलसी माता के समक्ष एक दीपक जरूर जलाएं और उनसे अपनी गरीबी को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। और यदि शारीरिक कष्ट है तो उन्हें दूर करने के लिए भी उनसे प्रार्थना करें। श्याम भक्तों, इस दिन आप एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी पर इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपकी दरिद्रता कट जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है। श्याम भक्तों, पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जरूर जलाना चाहिए और साथ ही साथ पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करनी चाहिए। श्याम भक्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो श्याम भक्तों, ये कुछ ऐसे उपाय थे जो आमल की एकादशी के दिन आपको जरूर करने चाहिए। चलिए श्याम भक्तों, बात कर लेते हैं कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए। अर्थात इस दिन तो आपका व्रत रहेगा, परंतु अगर आप व्रत के दौरान कुछ खाना चाहते हैं, श्याम भक्तों, सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस दिन आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं। और अगर फलाहारी व्रत नहीं रखना चाहते तो नॉर्मल आप पूरे दिन व्रत रखकर जल का सेवन करते हुए इस व्रत को कर सकते हैं और अगले दिन इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस दिन आपको आंवले से बनी हुई चीजों का सेवन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। आपकी सेहत से संबंधित सभी परेशानियां धीरे धीरे करके दूर होने लगती है। श्याम भक्तों, इस दिन आप कद्दू का सेवन कर सकते हैं, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप चाहे तो शकरकंद का सेवन कर सकते हैं या नारियल का सेवन कर सकते हैं, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। साथ ही साथ साबूदाना खा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, ये कुछ चीजें थी जो अगर व्रत नहीं रख पाते हैं तो वो इन चीजों का सेवन कर सकते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए भगवान को अपना समर्पण सौंप सकते हैं। तो श्याम भक्तों, अब बात करते हैं कि साल 2026 में आमल की एकादशी कब की पड़ेगी। श्याम भक्तों, आमल की एकादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 26 फरवरी 2026 को मध्य रात्रि 12:34 से शुरू हो रही है। अर्थात यूं कहे 27 फरवरी 2026 की सुबह 12:34 से शुरू हो जाएगी और ये एकादशी तिथि की समाप्ति 27 फरवरी 2026 को रात 10:33 पर इस एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वो 27 फरवरी 2026 को ही रखा जाएगा। यानी आमल की एकादशी का व्रत इसी दिन किया जाएगा और इसी दिन खाटू धाम में बाबा श्याम की रथ यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसका वीडियो हमने इसी चैनल पर बना दिया है। अगर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं इस व्रत का पारण कब करना होगा। तो श्याम भक्तों, इस व्रत का जो पारण होगा वो 28 फरवरी 2026 को होगा, जिस दिन द्वादशी तिथि है। तो श्याम भक्तों, व्रत पारण का जो समय होगा यानी व्रत खोलने का जो समय होगा वो 28 फरवरी 2026 को सुबह 6:44 से लेकर सुबह की 9:03 के अंदर आपको इस व्रत को खोल लेना है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आमल की एकादशी का व्रत करिए और भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की और बाबा श्याम की और साथ ही साथ महादेव की कृपा की प्राप्ति करिए और जैसा वीडियो में बताया गया है उस अनुसार कार्य करते हैं तो आप अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। मिलते हैं श्याम भक्तों भजन मंत्र शक्ति चैनल के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।